जो यात्रा निकली है कहाँ से निकली है और कहाँ ख़त्म होगी, उद्देश्य क्या है इसका? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ये धर्मचारिका तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से निकली है और ये तथागत का जो ननिहाल था देवोदय, वहाँ जा रही है और वहाँ से तथागत ने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया उसी नगर वहाँ जाकर के समाप्त हो जाएगी। जी। और चारिका को उद्देश्य भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा था, चरत भिक्षवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोक पर अनुकंपा करते हुए विचरण करो। उन्होंने कहा, ऐसे धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लगातार इस देश में श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्व गुरु बना। उसका परिणाम यह हुआ भारत सोने की चिड़िया बना। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक संयोग की बात हुई कि एक कह सकते हैं दुखद कालखंड आया भारत में। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, लुप्त होने लगा। और उसके बाद जो है भारत बुद्ध के पहले जो 6ठी शताब्दी का भारत हो वो अंधकार युग है और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद फिर भारत में अंधकार युग आ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया और वापस आने के बाद अब देश में बौद्ध भिक्षु बने हैं बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार भी बने हैं, बहुत सारे बनवाई भी हो चुके हैं। तो ये भगवान बुद्ध वाली 2500 साल वाली परंपरा जो है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको पुनर्जीवित करने का ही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य उसको पुनर्जीवित करने के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश था, तो हम लोग सारनाथ से चले हैं और जो भी गांव पर रहे, जो भी शहर पर रहे जहाँ हमारा भोजन हो रहा है, हम वहाँ पे भी 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक उपदेश करते हैं। जहाँ रात्रि विश्राम करते हैं वहाँ पे हम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक उपदेश करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए एक्चुअली भारत में जिसको धर्म कहा जाता है, बाबा साहब ने इसको अधर्म कहा है। धर्म जो है धर्म बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म में ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। कहा कि धर्म में उसे कहते हैं जो शील समाधि प्रज्ञा की वृद्धि करता है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म के नाम पे जातिवाद फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो उसको धर्म कैसे कहेंगे? जिन लोगों को उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना हो, जिन लोगों को उद्देश्य जातिवाद फैलाना हो, जिन लोगों को उद्देश्य वर्ण व्यवस्था लागू करना हो, जिन लोगों का उद्देश्य जो है बहुजन समाज देश का बहुसंख्यक समाज है उसके उसके उसका अहित करना हो, तो उसको हम धर्म कैसे कहेंगे? जैसा आपने कहा कि भारत विश्व गुरु था, अब इस समय मोदी जी कह रहे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हाँ, मोदी जी अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो देश दुनिया में जाते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनवाने में मदद करें, उनकी शिक्षाएँ वापस लाएँ। और जब तक बुद्ध की शिक्षाएँ वापस नहीं आती तब तक ये देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी बनारस में जो है बनारस को क्वेटो बना रहे थे। हम लोग तो बनारस सारनाथ के रहने वाले हैं, क्वेटो बन रहा था। और मैंने जब क्वेटो बन रहा था तभी कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि देश में स्मार्ट सिटी बने, महत्वपूर्ण है कि सिटीजन स्मार्ट बने। अगर स्मार्ट सिटी बनती, सिटीजन कहाँ से लेकर आएंगे? क्वेटो जैसा अगर हम शहर बसा लें तो क्वेटो जैसा लोग कहाँ से लाएंगे? आपने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इस समय सनातन का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो क्या है? देखिए सनातन जो है, सनातन तो बुद्ध को ही, बुद्ध धर्म को ही कहा जाता है। धर्मपद की एक गाथा है
नहीं वेरे निबेरानी समंतेन्द्र कुदाचनन वेरे इस धर्मो सनातनों कैसे करके आता है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मैत्री से वैर को शांत किया जा सकता है। यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है। तो बुद्ध ने तो सनातन की परिभाषा बुद्ध ने दी है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। और क्या जो सनातन की बात कर रहे हो तो वैर से मतलब वो तो वैर कर रहे हैं, वो कहाँ मैत्री कर रहे हैं, उनके अंदर मैत्री कहाँ है, तो उनका सनातन कहाँ है, सनातन तो हमारा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे लोग, संत महात्मा। नहीं, वो एक सपना है, बहुत मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि मतलब दिन में भी कोई सपना देखे, रात में भी कोई सपना देखे, सपना तो सपना ही होता है, सपना पूरा नहीं हो सकता है। और इसलिए नहीं पूरा हो सकता कि उनके जो बड़े बड़े भगवान हुए तो बना नहीं पाए, जो उनके बड़े बड़े देवी देवता हुए वो तो हिंदू राष्ट्र बना नहीं पाए, और उनके चेले कैसे बना ले जाएंगे। दुनिया धर्म में सांसद हो रहा मैं है। आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में अभी तक एक दवा नहीं बनी जिससे सारी बीमारी दूर हो जाए। दुनिया में अलग अलग बीमारी है तो अलग अलग दवाएं हैं। तो किसी को भी जो इस देश के लोग हैं इसमें किसी को कोई नास्तिकता किसी को पसंद हो नास्तिक हो जाता है, किसी को जो है थोड़ा कर्मकांड विश्वास तो आस्तिक हो जाता है, किसी को बुद्धिज्म पसंद है बुद्धिस्ट बन जाएगा, कोई साइंस की तरफ चला जाएगा। तो ये अलग अलग माइंड सेटअप है, जो जिसको जो विचारधारा पसंद आती है वो विचारधारा को फॉलो कर लेता है। ये तो कल्पना छोड़ देना चाहिए कि मतलब कोई राष्ट्र बनने वाला हिंदू है, राष्ट्र बनने वाला वो कल्पना छोड़ दें। नहीं मतलब वो संभव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना हो नेपाल जाए। नेपाल में तो बागेश्वर धाम लगातार इस चीज़ का सड़कों पर उतर रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भारत में हिंदुओं की जो मतलब हिंदुओं का देश है और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, नहीं, हिंदू का और देश कैसे- तमाम इस्लामिक देश हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र आखिर क्यों नहीं बन सकता? नहीं हिंदुओं का देश कैसे कह सकते हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, नहीं तो बुद्ध की नहीं वो जन्मभूमि लोग है। तो पौराणिक लोग हैं। ये राम की जन्मभूमि कहाँ है, वो तो पौराणिक है। कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ, वो तो पौराणिक है। आप अयोध्या को खोज लीजिए नीचे, कोई भी परंपरा जो है तभी असली मानी जाती है जब उसकी धरती को खोदिए और वहाँ देखिए क्या निकल रहा है। वहाँ तो बौद्ध अवशेष मिले थे। न्यायालय ने तो राम मंदिर का निर्माण का नहीं आदेश दिया। न्यायालय में कौन लोग बैठे थे, वो नैतिक चरित्रवान लोग नहीं बैठे ना। उन्होंने उसके बाद जब वो सांसद बने हैं, जब वो रिटायरमेंट हुआ उसके बाद स्टेटमेंट उनका देखा हम लोगों ने। लोकतंत्र को आप मानते हैं कि नहीं? वो मानते हैं, लोकतंत्र तो परम पूज्य बाबा साहब की परिकल्पना रही है, और पूरा लोकतंत्र तो बौद्ध धर्म ही है। लोकतंत्र के तीसरा स्तंभ जो है न्यायालय, न्यायालय से ही राम जन्मभूमि का आदेश आया। वो ठीक है, आया है आदेश आया है, लेकिन जो न्यायालय बैठे हैं उनको तो न्यायिक चरित्र होना चाहिए ना। न्यायालय न्याय देने के पहले उनका स्टेटमेंट क्या, न्याय देने के बाद रिटायरमेंट के बाद स्टेटमेंट क्या है, तो आप देखिए वही व्यक्ति है ना जिसके दो चरित्र हैं। तो जो न्यायिक चरित्र व्यक्ति का होता है, जो न्यायिक उसको तो तटस्थ रहना चाहिए ना उसको। वो तो कह रहे हैं कि हम प्रभाग्रस्त होकर के जब हमने न्याय फैसला दिया है वो हमने आस्था पे मतलब हमने दिया है। तो ठीक है, हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर वहाँ इतने दिन से मस्जिद था तो मस्जिद भी तो बनना चाहिए था ना। मस्जिद के लिए जमीनें तो दी गई हैं। तो मस्जिद सरकार को उसके लिए पालिका मस्जिद बनवाने के लिए। ओके सर, धन्यवाद।